कभी तुम लोगों ने रैंक मैच में भूत को देखा है? वही आने वाला है इस गेम में। तो हुआ क्या, मैं यहाँ पीक के ऊपर उतरा हुआ था, ठीक है, पीक पे, ध्यान से सुनना, पीक पे उतरा हुआ था, रैंक मैच खेल रहा था यहाँ पे। सामने से मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि सामने जाते हैं और वहाँ पे ना थोड़ा कुछ लग रहा है मेरे को, कुछ ना कुछ लग रहा था, ठीक है। तो मैं सामने गया और सामने जाके और पीछे की तरफ मैं रोप की तरफ जा रहा था। मैंने देखा भाई ये क्या, यहाँ पे एक बंदा रिवाइव कर रहा है और भाई साहब ये दोनों एकदम से भागे। जैसे ये लोग भागे ना, मैंने भी इनका पीछा करने की सोची और पीछा करने लगा। मैं देखता हूँ कि एक बंदा घर के अंदर गया जो रिवाइव हुआ और एक बंदा जिप लाइन की तरफ जा रहा है। गाइज मैं ना इनका पीछा करते रहता हूँ, इतने में एक बंदा जिप लाइन से भाग भी जाता है। मैं दूसरे के पास जाता हूँ कि उसको जल्दी से मारूं, वो भी भाग जाता है। अब यहाँ पे वॉल लगा के भागता है वो, और जैसे ही मैं जाता हूँ एक बंदा सामने आता है जो कि होता है आर्टिक ब्लू। मैं इसको मारने के लिए जैसे जाता हूँ वापस भाग जाता है। मैं कहता हूँ अभी इनका मैं पीछा करता हूँ और मैं भी पीछे पड़ जाता हूँ। पीछा करते करते ना मैं देखता हूँ कि जिप लाइन से 3 बंदे जा रहे हैं, 3 बंदे, और मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा लग गया था कि 4 बंदे वहाँ पे सामने की स्क्वाड है, लेकिन फिर भी मैं जाता हूँ। गाइस देखने वाली बात ये थी कि 2 बंदे उतर के मुझ पे फायर नहीं कर रहे थे, लेकिन बहुत ही मिस्टीरियस जब ये हो गया, जब मैं यहाँ पे आके उतरता हूँ और ये टीम अप करने लगते हैं। ओ भाई साहब, जब ये लोग टीम अप करने लगते हैं ना, मैं कहता हूँ टीम अप क्यों कर रहे हैं एडम के साथ ये 3 बंदे, और टीम अप क्यों कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है। अचानक से ये लोग लो रिमोट दिखाने लगते हैं, अचानक से, मतलब कि अब ये मुझे मारने वाले हैं। जब जब लो रिमोट दिखाते हैं एडम पे मारने लगते हैं। इतने में मैं सोचता हूँ रुको अब मैं ही मारता हूँ, और मैं मारने लगता हूँ। एक बंदा नॉक और दूसरे को भी मारने के लिए जाता हूँ, बट एम यहाँ पे हो जाता है, लेकिन दूसरा भी नॉक हो जाता है। लास्ट बंदा ना पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन तुमको तो पता है मैं कैसे मारता हूँ, और उसके बाद मार के खत्म कर देता हूँ तीनों को, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर इमोट भी दिखाता हूँ। इमोट इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि इन लोगों ने मुझे मारने का प्लान बनाया था। लेकिन अभी मेरे लिए सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल ये थी कि 3 बंदे तो मर चुके हैं, लेकिन एक बंदा अभी भी जिंदा है। गाइस अगर उस बंदे ने ना अगर इन तीनों को रिवाइव कर दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किलें बढ़ जाएगी और इस गेम में एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ट्विस्ट तो आ चुका है। Few moments later. तो थोड़ी देर बाद ना मैं यहाँ फाइनली पीक पे आ जाता हूँ और अच्छी खासी लूट कर लेता हूँ। लेकिन अभी मेरे साथ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, और हाँ भूत आ चुका है। गाइस होता क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ और सामने वापस से जा रहा हूँ पीछे की तरफ, मुझे लगता है पीछे ना मशरूम है, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। गाइस मैं जैसे ही सामने जाता हूँ मुझे लोकेशगर बंडल दिखता है, मैं 3 शॉट मारता हूँ, लेकिन ये वॉल लगा लेता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि सामने और भी बंदे हो सकते हैं, मैं पीछे जाता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि सामने बंदे होंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि वो अकेला है। अब तक आना होता तो आ जाते, इसलिए मैं कहता हूँ चलो अब सीधा डायरेक्ट रश करते हैं, और मैं एकदम सामने जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं रश करता हूँ अचानक से गाइस मेरे को मार देते हैं, और मैं यहाँ पे देखता हूँ 4 बंदे हैं यहाँ पे, अज्जू भाई, बनी बंडल, लोकेश गेमर बंडल और ये रेयर बंडल। और गाइस ये लोग मिलके मेरे ऊपर इमोट दिखा रहे होते हैं, और गाइस मुझे नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्यों इमोट दिखा रहे होते हैं, लेकिन हाँ मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि मैं एक एडम हूँ, इसी वजह से ये लोग मेरे ऊपर इमोट दिखाए जा रहे हैं, और बहुत इमोट दिखा रहे हैं। गाइस फिर फाइनली ये मुझे मार देते हैं, और पूरा मारने के बाद ना मैं बस यही सोच रहा होता है कि बस मुझे रिवाइव मिले। तो मेरा टीममेट जो है रिवाइव कर देता है मुझे, और बहुत ही अच्छे टाइम पे रिवाइव करता है। और मैं जो है ना मैं बहुत दूर उतरता हूँ, मैं वहाँ नहीं उतरता क्योंकि जोन भी आ जाता है। और गाइस मैं सोचता हूँ कि नीचे उतरूँ, और दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, आखिर क्यों वो लोग इमोट दिखाते हैं, आखिर क्यों। गाइस हमेशा जो टॉप अप प्लेयर्स होते हैं नो टॉप अप प्लेयर्स को क्यों परेशान करते, ग्रुप में भी नहीं लेते हैं, मतलब कि गाइस बहुत बेकार है। लेकिन गाइस मैं रिवेंज लूँगा, मैं रिवेंज लूंगा। तो मैं ना यहाँ पे जल्दी से लूट करना स्टार्ट कर देता हूँ, हाँ एकदम तेजी से लूट करना स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे एक यूएवी आता है, तो मैं सोचता हूँ जल्दी से पहले बच जाता हूँ यूएवी से, लेकिन कहता हूँ कोई बात नहीं, यूएवी में मुझे स्कैन कर लेने दो। उसके बाद मुझे ना थोड़ी बहुत अच्छी गन मिल जाती है, तो उसके बाद मैं सोचता हूँ चलो कहीं और चलते, क्योंकि यहाँ तो उतनी अच्छी लूट होगी नहीं। तो इसी वजह से गाइस मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, और मैं बस ना देख रहा होता हूँ कि आखिर सोच भी रहा होता हूँ कि कैसे 4 बंदे उस वॉल के पीछे आ गए। लेकिन इतने में क्या होता है कि सामने से 4 बंदे आते मुझे दिखते हैं। मैं A94 निकालता हूँ और यहाँ पे मारना स्टार्ट करता हूँ, और A94 से मैं एक बंदे को हेड दे देता हूँ, और 4 बंदे मुझे नजर आते हैं, इसलिए मैंने कहीं रुकता नहीं हूँ, मैं भागते हुए इनसे लड़ता हूँ, और इतने में बहुत डैमेज देता हूँ। इतने में एक बंदा रश करता है, इसको कर देता हूँ नॉक बॉडी मार के, लेकिन पीछे से वो भी आ रहा होता है MP40 से, इसको भी नॉक कर देता हूँ, और लास्ट बंदा बाकी होता है। लेकिन 3 ही बंदे होते, 4 नहीं होते। तो मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया, और इतने में मैं क्या कहता हूँ कि बस थोड़ी HP होती है, लेकिन फिर भी हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। 3 बंदे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, और मेरे को बहुत अच्छी लूट भी मिल जाती है, क्योंकि गाइस इनको ना पता नहीं चला था, मैंने बहुत जल्दी मार दी थी। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ट्विस्ट एक बार फिर से मेरी किस्मत पे दस्तक देती है, और वो जो ट्विस्ट होता है वो थोड़ा सा बुरा है। मैं यहाँ पे लूट वगैरह कर तो लेता हूँ, मेडिकेट भी अच्छे से मार लेता हूँ,
लेकिन मेरा जो टीममेट है ना उधर बगल से आ रहा होता है और मैं सोचता हूँ कि अब तो मैंने लूट कर लिया, अब ऊपर की तरफ चलते हैं। तो गाइज मैं ना ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता हूँ और मुझे ना थोड़ा बहुत लग जाता है कि ऊपर स्क्वाड हो सकती है और इतने में कंफर्मेशन आ जाती है एक फायर के साथ। एक फायर होता है, मैं समझ जाता हूँ ऊपर स्क्वाड है, लेकिन मुझे नहीं पता होती है कि कितने स्क्वाड, एक की दो। तो मैं आगे की तरफ बढ़ रहा होता हूँ और यहीं पे आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। मैं जैसे ही सामने जाता हूँ मैं देखता हूँ अरे आर्टिक ब्लू ग्रीन क्रिमिनल, ये तो वही स्क्वाड है जहाँ पे कि मैंने इसको मारा था। और गाइस मैं इनके ऊपर फायर करता हूँ और मैं बस डर जाता हूँ कि ये तो स्क्वाड वापस से बैक आ चुकी है। जिसका डर था वही हुआ। और गाइस ऐसे में क्या होता है, मैं थोड़ा सा ना घबरा जाता हूँ और इतने में चारों बंदे एकदम से रश करते हैं, मैं इनके ऊपर एकदम ही खुले में कूद जाता हूँ और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और ये लोग मुझे यहाँ पे नॉक कर देते हैं। नॉक करने के बाद अपना रिवेंज पूरी तरीके से पूरा करते हैं। जो वहाँ पे वो सक्सेसफुल नहीं कर पाए थे रिवेंज को, वो बुरी तरीके से यहाँ पे पूरा करते हैं। और बुरा लगता है यार कि एक एडम के ऊपर ये लोग इमोट दिखाते हैं। बहुत बुरा लगता है कि मैक्स ग्रीन क्रिमिनल आर्टिक ब्लू और बहुत इमोट दिखाते हैं गाइस। ये एंडिंग तक इमोट दिखाते हैं और मार देते हैं मुझे। मरने के बाद मैं हार नहीं मानता हूँ, मैं सीधा यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइव होता हूँ और जो मेरा दोस्त होता है विनीस वो एक बार फिर से मुझे रिवाइव करता है और मैं कहता हूँ इस बार नीचे वहीं पे उतरूंगा और इनको वहीं पे मारूंगा। तो फाइनली गाइज मैं नीचे की तरफ उतर जाता हूँ और नीचे की तरफ जैसे ही मैं उतरता हूँ मैं देखता हूँ कि फायर की आवाज़ वापस से यहीं पे आ रही, मतलब बंदे यहीं पर है, आसपास ही है मेरे बंदे। और मैंने कहा डोंट वरी, अब इस बार छोड़ूंगा नहीं इनको। मैं देखता हूँ आसपास कोई नहीं है तो मैं झट से अपनी लूट के पास जाता हूँ और लकीली इन लोगों ने मेरा लूट नहीं लूटा होता है। मैं समझ जाता हूँ कि एकदम ही लूट से लैस है, मतलब बहुत सारी लूट है। लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, मैं ऊपर देख लेता हूँ कि यहाँ पे एक बंदा, मैं एक नेड मारता हूँ यहाँ पे और नेड जो है लकीली एक भी बार नहीं लगता, मतलब बहुत अनलकी। लेकिन MP40 लेके मैं देखता हूँ ऊपर आर्टिक ब्लू है और आर्टिक ब्लू के ऊपर फायर करके नॉक कर देता हूँ। यहाँ पे असासिन्स वाले बंदे पे भी मारता हूँ, लेकिन गाइज ये भी भाग जाता हूँ। और गाइज मैं जैसे इसको मारने जाता हूँ सामने एक वॉल लगा देता है और मैं पीछे जैसे जाता हूँ ग्रीन क्रिमिनल आता है, लेकिन ग्रीन क्रिमिनल को किसी तरीके से स्पैम करके मार देता हूँ। 3 बंदे यहाँ पे नॉक, लेकिन एक बंदा भी बाकी होता है, सामने से आता है और गाइज इसको हेड मार के खत्म। मारते ही ना मैं इतना इमोट दिखाता हूँ, इतना इमोट दिखाता हूँ इनको, इतना इमोट दिखाता हूँ और कर लूँ मुझसे। मतलब एक नो टॉप प्लेयर को परेशान करने में क्या रखा है, मतलब क्या। लेकिन ट्विस्ट एक बार फिर से इंतजार कर रही थी। मैं यहाँ पे बैठ के मेडिकेट मार रहा था और मेरा दोस्त यहाँ पे ना आ रहा था। एक फायर की आवाज़ और आती है, लास्ट जोन भी आ चुका होता है और मैं समझ जाता हूँ कि कहीं ना कहीं वो लास्ट वाली गोस्ट स्क्वाड आ गई है और अगर वो आ गई तो वो जादू कुछ करती है। मतलब समझ में नहीं आता वो बंदे ने कैसे एक ग्लूअर के पीछे 4 बंदे को रख दिया था। और गाइज इतने में क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत लूट कर ही रहा हूँ, सेफली होता हूँ। विनीस जो मेरा दोस्त होता है वो यहाँ पे लड़ने लगता है और गाइज जैसे ही वो लड़ने लगता है मैं देखता हूँ अरे ये तो वही स्क्वाड है। और गाइज मैं थोड़ा डर जाता हूँ, इसलिए मैं फायर भी नहीं करता, मैं बस देख रहा था। इतने में देखता हूँ एक बंदा नॉक उधर से और मुझे विनीस पे बहुत अच्छा ही लग रहा था। इतने में ये भी नॉक, विनीस पे मुझे जहाँ लग रहा था कि खत्म कर देगा स्क्वाड को, इसको भी नॉक कर देते हैं। और मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि सामने से जो अजवे बंडल है ना वो आता है वॉल लगा के, एक और बंदा आता है, ये वही बंदा होता है जिन्होंने कि जादू किया होता है। एक वॉल के पीछे 4 और एकदम वॉल लगा के आगे आगे आ रहे होते हैं। और मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ, आते ही ना ये इमोट दिखाते हैं, मैं फायर भी करता हूँ लेकिन इमोट दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं समझ जाता हूँ कि इनके साथ मेरा बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है 1v4। और गाइज अगर मैंने इनसे रिवेंज ले लिया एक नो टॉप अप प्लेयर ने, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करोगे, क्योंकि गाइज एक नो टॉप अप प्लेयर की इज्जत की बात है और आप सभी लोग होप करता हूँ सपोर्ट करोगे। तो जैसे ही बंदा नॉक हो जाता है मैं नीचे की तरफ कूद जाता हूँ, अपनी लोकेशन बराबर चेंज करनी होगी क्योंकि वो 4 है, मैं अकेला, एक एडम, मेरे पास कोई भी स्किल नहीं, लेकिन क्या मैं उनको मार पाऊंगा। और ये मैं अपने आप से बार बार सवाल पूछ रहा होता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात होती है, हाँ मुझ पर बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं नो टॉप अप प्लेयर्स और मैं उनके विश्वासों पे उतरूंगा। और गाइज यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक बंदे पे फायर किया, सामने 4 बंदे होते वॉल लगा के, और यहाँ पे मैं एकदम ही बाहर निकलता हूँ, लेकिन मेरे पास वॉल यहाँ पे 10 होती है। हाँ एक वॉल लगाता हूँ, बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि मेरे पास अब 9 ही वॉल बचती है, लेकिन 10 वॉल का होता है। सामने से 2 बंदे रश करते हैं, मैं इसको मारता हूँ, एक वॉल वापस से लगाता हूँ। यहाँ पे 4 बंदे अगल बगल होते ही होते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक बात होती है। और गाइज इतने में सामने से देखता हूँ एक बंदा और, इसको मारता हूँ लेकिन ये मरता नहीं है, वॉल लगा के पीछे की तरफ जाता हूँ और यहाँ पे इधर कोई भी नहीं होता, लेकिन हाँ वो मेरा हमेशा चेस कर रहे होते हैं, मुझे चेस कर ही रहे होते हैं। गाइज मैं हार नहीं मानता, मैं हार नहीं मानता, मैं इनके ऊपर रश करता हूँ इनहेलर से। अज्जू भाई बंडल सामने दिखता है और गाइज मैं इसको फायर करता हूँ और फायर करके नॉक कर देता हूँ। पहला बंदा मैंने नॉक ले लिया होता है। सामने से लोकेश गन बंडल टाइप आता है, एक वॉल लगाता हूँ, लेकिन सामने से देखता हूँ पीछे से भी आगे से भी, और इतने में जैसे ही सामने जाता हूँ देखता हूँ दोनों बंदे एकदम मुंह पे कूद गए, लेकिन फाइनली एक बंदे को और नॉक कर देता हूँ। अब बचे होते सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे और मैं इस पर बहुत इमोट दिखाने जाता हूँ, लेकिन ये मर जाता है। लेकिन इतने में इसके पास जाता हूँ और यहाँ पे जाके इसको इमोट दिखाता हूँ, क्योंकि गाइज इसने एक नोट ऑफ प्लेयर को इमोट दिखाया था। लेकिन यहाँ पे मैं सतर्क भी होता हूँ कि कहीं ना कहीं आसपास वो आके मार ना जाए। और मैं देखता हूँ एक और सामने, और गाइज इस पे वॉल लगाता हूँ और इसको भी मारता हूँ और ये भी हेडशॉट खा के नॉक हो जाता है। अब लास्ट बंदा बचता है और
वो होता है बनी बंडल जो कि सामने होता है। और ये पता नहीं क्यों मेरे से 1v1 फाइट लेना चाहता है, क्योंकि ये आया ही नहीं। और गाइस ये आया नहीं मतलब ये बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में था। मेरे अंदर बहुत तेजी से गुस्सा भी उबल रहा था, कैसे इस बंदे ने मेरे को इमोट दिखाया, कैसे एक नोट ऑफ प्लेयर की बेइज्जती कर सकता है ये बनी बंडल। और गाइस इसी गुस्से को लेकर मैं इस पे फायर करता हूँ और मेरे पास सिर्फ 2 बॉल बची रहती है। लेकिन गाइस यहाँ पे इमोट दिखा के शायद से मेरे साथ टीम अप करना चाहता था और ये बहुत ही अजीब था, मतलब बहुत अजीब। लेकिन ये टीम अप करने लगता, लेकिन मैं नहीं करता, मैं यहाँ पे हेडशॉट मारता हूँ और गाइस इसके सामने जाता हूँ और मैं भी थोड़ा सा अप डाउन करके इसको मार ही देता हूँ, खत्म। और यहाँ पे मेरा रिवेंज कंप्लीट। आई होप रिवेंज अच्छा लगा होगा आपको।